हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि जो हम कोरोना की जो जांच होती है आरटीपीसीआर, वो किस बेस पर होती है और इसका नाम जो रखा गया है आरटीपीसीआर वो क्यों रखा गया है। देखिए, इसको सबसे पहले ऐसे समझते हैं कि डीएनए और आरएनए के बीच में जो एक ट्रांसक्रिप्शन होता है, डीएनए से आरएनए में बदलने की जो प्रोसेस होती है उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और आरएनए से वापस डीएनए में बदलने की जो प्रोसेस होती है उसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो किसी भी चीज़ के लिए उसकी जो पहचान है, वो सबसे बड़ी जो पहचान है वो डीएनए से होती है। इसको हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। मतलब अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर स्पीशी के बारे में जानकारी लेनी है, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, तो या कोई पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग, कोई एनिमल, तो आप सबसे अच्छी उसकी पहचान उसके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो वायरस होता है कोविड-19 का, वो दरअसल उसमें डीएनए पाया ही नहीं जाता है। तो डीएनए अगर हमारे पास है तो हम आरएनए में बदल सकते हैं, और आरएनए अगर हमारे पास है तो उसको हम वापस डीएनए में बदल सकते हैं। तो अगर हम बात करें इस कोविड-19 के वायरस की, इसको कोरोना वायरस कहा जाता है, तो अगर आपने इसका फिगर देखा होगा तो इसमें बाहर की तरफ को स्पाइक प्रोटीन्स निकले होते हैं, और जो बीच का सर्कुलर एरिया है वहाँ पर इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। और इसमें जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो आरएनए होता है, इसमें डीएनए नहीं पाया जाता। तो जब भी किसी की कोविड-19 की जांच की जाती है तो उसमें ये किया जाता है कि इसके आरएनए को वापस डीएनए में बदला जाता है, ताकि उसकी पहचान हो सके, एक पर्टिकुलर वायरस की जो आइडेंटिफिकेशन है वो हो सके। तो इसीलिए इस जांच के शुरुआत में आर टी जोड़ा गया है। आर टी मीन्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और पीसीआर मीन्स पॉलीमराज चेन रिएक्शन। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो आरटीपीसीआर जांच है ये कैसे की जाती है। देखिए, सबसे पहले जो कोई भी वायरस या बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन होता है, तो सबसे पहले उसके डीएनए का एक सैंपल ले लिया जाता है। आप देख सकते हैं साइड में कुछ भी एक, अगर मैं आपको समझाने के लिए कोई एक फिगर दिखा दूं कि उसका डीएनए जो है, उसका सैंपल जो है वो ये है। अब जब उस वायरस का, पर्टिकुलर वायरस या बैक्टीरिया का, जब हमें डीएनए का सैंपल मिल जाता है तो उसको पूरे ऑल ओवर कंट्री या ऑल ओवर वर्ल्ड जो भी लैब्स वगैरह होती हैं उन सबको सेंड कर दिया जाता है। और ये कहा जाता है कि अगर आप कोई भी जांच करें और उस जांच में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में अगर आपको इस टाइप का या इस तरीके का फिगर अगर आपको मिलता है तो ये पर्टिकुलर वायरस उसमें फाउंड हो जाएगा, या वो उस जांच में वो पर्टिकुलर पेशेंट जो है पॉजिटिव पाया जाएगा। अब जो हमारा कोरोना वायरस है, इसके पास तो डीएनए है ही नहीं, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि इसके कोरोना वायरस के लिए आपने देखा होगा न्यूज़ वगैरह में या वीडियोज़ में दिखाया जाता है कि जो स्प्यूटम होता है काफ़ी अंदर तक, यहाँ अंदर की तरफ फेरिंग्स में से स्प्यूटम बलगम जो होता है उसको निकाला जाता है इस तरीके से, और उस पर्टिकुलर स्प्यूटम से कोरोना वायरस को डिटेक्ट करके या कोरोना वायरस का एक सैंपल लेकर उसके आरएनए को सबसे पहले डीएनए में बदलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और पॉलीमराज चेन रिएक्शन, ये रिएक्शन का जो टाइप है उसको बोलते हैं। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके सबसे पहले उसके आरएनए को डीएनए में बदल देते हैं, और डीएनए में बदलने के बाद अब हर लैब के पास, जो भी लेबोरेटरी होती है उनके पास कोरोना वायरस का जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो मॉडल है या फिर जो उसका फिगर है वो रहता है। तो ये क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर डीएनए को, जो कि इन्होंने आरएनए से डीएनए में बदला है, उसको अपने पास जो सैंपल मौजूद रहता है उसके साथ मिलाते हैं। अगर वो सैंपल दोनों के एक जैसे हैं तो कह दिया जाता है कि जो पेशेंट है वो कोविड पॉजिटिव है, और अगर वो सैंपल उस पर्टिकुलर सैंपल से मैच नहीं करता है तो कहा जाता है कि जो पेशेंट है वो नेगेटिव है। दोस्तों, ये जो आरटीपीसीआर है इसकी प्रोसेस में काफ़ी लंबा समय लग जाता है, लगभग 6 से 7 दिन का टाइम लग जाता है, या मिनिमम 4 से 5 दिन का टाइम लगता है कोरोना की रिपोर्ट आने के लिए। क्योंकि आरएनए को डीएनए में बदलना, फिर उसको मैच करना, तो इन सारी प्रोसेस में काफ़ी सारा टाइम लगता है। तो एक इसका डिसएडवांटेज आरटीपीसीआर का ये रहता है कि इसमें ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो फिर एक दूसरी प्रोसेस जो है इसके पर्टिकुलर टेस्ट के लिए अब यूज़ की जाने लगी है, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो देखते हैं कि ये रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट क्या होता है। देखिए, जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पैथोजन जो होता है, कोई वायरस, बैक्टीरिया, कोई भी जैसे ही अटैक करता है, जैसे ही बॉडी में एंटर करता है, तो हमारी बॉडी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, और उससे लड़ने के लिए हम कह सकते हैं कि एक आर्मी तैयार करती है, और उस आर्मी को हम एंटीबॉडी कहते हैं।
तो जैसे ही कोई वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, तो सपोज करिए कोरोना वायरस बॉडी के अंदर एंटर कर गया, तो फिर जो हमारी बॉडी की जो एंटीबॉडी हैं वो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगी, और हमारे बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएंगी, मतलब रैपिड तरीके से तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो इसमें क्या होता है, इस जांच में RT-PCR में तो क्या करते हैं कि जो बलगम होता है, स्प्यूटम होता है, उसकी जांच की जाती है, लेकिन इस रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट में क्या करते हैं, पर्टिकुलर पेशेंट के अगर जो है उसकी जांच करनी है तो उसका ब्लड लिया जाता है, और उसका ब्लड लेकर ये आप देख सकते हैं इस तरीके की एक किट होती है, और इस किट में जो है उस ब्लड के कुछ बूंद उसको डालते हैं, तो केमिकल रहता है, तो उसमें हमें ये पता लग जाता है कि इस ब्लड के अंदर जो एंटीबॉडी हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से तो नहीं बन रही हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बन रही हैं तो हम समझ जाते हैं कि पर्टिकुलर जो पेशेंट है वो कोविड पॉजिटिव है, और अगर तेज़ी से, बहुत ज़्यादा तेज़ी से या रैपिड तरीके से एंटीबॉडी नहीं बन रही हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये जो पर्टिकुलर पेशेंट है ये कोविड निगेटिव है। लेकिन इसमें जो है एक फ़ायदा होने के साथ साथ, फ़ायदा इसका ये है कि बहुत जल्दी और तेज़ी से हमें टेस्ट का पता लग जाता है, इसके साथ साथ इसका एक नुकसान भी है। बॉडी के अंदर जब भी कोई वायरस एंटर करता है तो जो एंटीबॉडी बनना शुरू होती हैं वो लगभग 2 से 3 दिन के बाद बनना शुरू होती हैं। तो अगर सपोज करिए कि किसी पर्टिकुलर पर्सन की बॉडी में अगर कोरोना वायरस एंटर कर भी गया, तो अगर आप रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट करेंगे तो उसकी बॉडी में जो एंटीबॉडी हैं वो तो 2 से 3 दिन के बाद बनना शुरू होंगी, जबकि उसकी बॉडी में जो वायरस है वो एंटर कर चुका है। तो अगर आप RT-PCR करेंगे जो बलगम वाला, तो उसमें तो काफ़ी टाइम लग रहा है। अगर आप रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट करेंगे और उसमें भी जो है ये टेस्ट जो है वो उसको पॉजिटिव नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी बनना शुरू होंगी वो लगभग 3 से 4 दिन के बाद बनना शुरू होंगी। पहला तो इसका जो डीमेरिट है या डिसएडवांटेज है वो ये है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो एंटीबॉडी बनना शुरू होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के सही होने के भी 3-4 दिन तक बनती रहती हैं, 3-4 दिन बाद तक भी बनती रहती हैं। सपोज करिए कोई पर्सन है, आज अगर वो ठीक हो गया, कोरोना वायरस जो है पूरी तरीके से उसकी बॉडी से बाहर जा चुका है, लेकिन फिर भी जो एंटीबॉडी बनने का जो रेट है वो उतना ही रैपिड रहेगा 3 से 4 दिन तक, जो कि कोरोना वायरस के एंटर होने के टाइम पर था। तो इसमें होगा क्या, आप सपोज करिए कोई पर्सन है वो कोरोना वायरस पूरी तरीके से एलिमिनेट हो चुका है उसकी बॉडी से, लेकिन उसके बाद भी अगर आप उसका टेस्ट करेंगे तो चूंकि उसकी जो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट अगर आप उसका करेंगे तो उसकी बॉडी में तो जो एंटीबॉडी हैं वो तेज़ी से बनना शुरू हो रही हैं, तो सही होने के बावजूद भी ये उस पर्टिकुलर पर्सन को पॉजिटिव दिखा देगा। ठीक है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। हालांकि इसमें जो है अगर आप देखें तो कुछ तरीके हैं एक्सपर्ट्स के कि ये जो हमारा रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट है ये ऐसे कंडीशन में ज़्यादा जो है इफेक्टिव है जब जो पर्सन है वो सिम्प्टोमेटिक है, कोरोना के लिए सिम्प्टोमेटिक है, मतलब उसमें सिम्टम्स दिख रहे हैं, खांसी, जुकाम, बुखार है उसको, और ब्रीथलेसनेस हो रही है। तो अगर आपको साफ साफ सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो अगर आप RT-PCR करेंगे तो काफ़ी लंबा समय लगेगा उसमें। तो जब आपको सिम्टम्स साफ साफ दिखाई दे रहे हैं तो सबसे बेहतर ये रहेगा कि आप उसका रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट कर लीजिए ब्लड लेकर, और वो फटाफट आपको बता देगा कि हाँ इस पर्सन के ब्लड में जो एंटीबॉडीज़ हैं उनके बनने का जो रेट है वो काफ़ी जो है रैपिड है। तो दोस्तों ये इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो RT-PCR टेस्ट है और जो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट है वो किस तरीके से किए जाते हैं। बाकी जो है कोरोना की वैक्सीन काफ़ी तेज़ी से अब लगना शुरू हो गई है हमारी इंडिया के अंदर भी। अभी न्यूज़ में दिया गया है कि जो 18+ जो भी पर्सन हैं उनको भी अब वैक्सीनेशन उनका किया जाएगा। तो सबसे बढ़िया तरीका जो है वो इससे बचाव ही है। मैं पिछली वीडियो में भी आप लोग को समझा चुका हूँ कि आप घर पर रहें, जो भी गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट के थ्रू दी जाने वाली जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करिए, मास्क लगाते रहिए, टाइम टू टाइम हैंड्स को सैनिटाइज करते रहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है अपनी डाइट का और पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखिए। ठीक है, क्योंकि दवाई नहीं है, सिर्फ वैक्सीन पर ही अभी हम लोग डिपेंड हैं, और इस बार जो कोरोना की जो सेकंड वेव है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को कोरोना की सेकंड वेव के बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।